हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच 2027 के पहले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर अर्थात सॉलिड स्टेट्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को यानी कि क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था कैसी होती है? तो आप जानते हैं ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था होती है निश्चित और एवं नियमित। समझे? चलिए थोड़ा पेंसिल को बड़ा कर लेते हैं और कलर को चेंज करते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा होगा? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे कांच, रबर और प्लास्टिक कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमोर्फस ठोस का उदाहरण है। अमोर्फस ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। अमोर्फस ठोस का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे कांच। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक होता है। तो आप जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित गलनांक होता है। निश्चित गलनांक के ऊपर किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो वह पिघलकर और निश्चित आकृति में चला जाता है अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस में रूपांतरित हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमोर्फस ठोस का गलनांक होता है। तो अमोर्फस ठोस का गलनांक क्या होगा? एक सीमा में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FCC संरचना की समन्वय संख्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है नंबर। FCC संरचना की समन्वय संख्या होगी 12। यहाँ पे 6 किसकी होती है? SCC की। और 8 किसकी होती है? BCC की। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले क्वेश्चन में किया था वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है। BCC संरचना की समन्वय संख्या होती है तो BCC संरचना की समन्वय संख्या हो जाएगी 8। और इसमें पूछेगा कि BCC संरचना में एटम की संख्या कितनी होती है? तो वो होगा 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंपल क्यूबिक समन्वय संख्या होती है तो होगा हमारा क्या? 6। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? FCC में प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या होती है तो कितना होगा? 4। और 2 किस में होता है? BCC में। और पूछेगा 1 किस में होता है? तो वो हो गया SCC में। और 6 पूछेगा किस में होता है? तो वो हो गया SCP में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? BCC में प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या होती है तो आंसर क्या होगा? 2। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल में परमाणुओं की संख्या होती है तो होगा क्या? 1। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घनत्व का सूत्र होता है। तो यहाँ पर घनत्व का सूत्र कौन सा दिया हुआ है? M/V अर्थात द्रव्यमान बट्टे आयतन। इसके अतिरिक्त एक और सूत्र होता है यानी कि Zm/AQ इंटू Na, जहाँ Na क्या है? एवोगाड्रो संख्या है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पैकिंग इफिशियंसी सबसे अधिक होता है यानी कि संकलन क्षमता सबसे अधिक किस में होता है? तो हो गया FCC में। कितना होता है? 74%। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? FCC की पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? बताइए। इसी क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन पिछले क्वेश्चन में किए थे। FCC की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी? 74%। पूछेगा 68% किसका होता है? तो हो गया BCC का। 52% किसका होता है? तो हो गया SCC का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BCC का पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है? तो हो गया 68%। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SCC का पैकिंग इफिशियंसी होता है 52%। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातुओं में बंधन होती है तो हो जाएगा धात्विक बॉन्ड यानी कि मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। NaCl किस प्रकार का ठोस है? तो NaCl हो जाएगा आयनिक क्योंकि इसमें पाया जाता है Na+Cl-। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीरा किस प्रकार का ठोस है? तो हीरा हो जाएगा आपका सहसंयोजक ठोस अर्थात कि नेटवर्क सॉलिड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठोस CO2 किस प्रकार का ठोस है? तो CO2 में कौन सा हो जाएगा? आणविक ठोस यानी कि देखिए C बीच में होता है, इसका 4 होता है इलेक्ट्रॉन, इधर O इधर O, ये इधर बॉन्डिंग बना देते इधर यानी कि अणुओं के बीच बन रहा है तो हो जाएगा आणविक ठोस।
चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट सेल का अर्थ है यानी कि सबसे छोटा आवर्ती भाग जिसकी पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल में दोष कहलाते हैं त्रुटियां। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाएगा किसमें? आयनिक ठोसों में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है तो फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएगा ZnS जिंक सल्फाइड में। और NaCl में कौन सा पाया जाता है? शॉर्ट की डिफेक्ट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुओं की चालकता का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये धातुएं विद्युत का प्रवाह करती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत चालक ठोस है तो वैद्युत चालक ठोस को हो जाएगा ग्रेफाइट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेफाइट चालक होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के। और समदैशिक प्रकृति के कौन होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमोर्फस ठोस होते हैं कौन? अमोर्फस ठोस होते हैं समदैशिक प्रकृति के, यानी कि अमोर्फस ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ठोस में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन किसमें पाया जाता है? बर्फ में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्फ किस प्रकार का ठोस है? तो बर्फ है आणविक ठोस। अगर इसमें भी और अंदर तक क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? बर्फ किस प्रकार का ठोस है? तो हाइड्रोजन आबंधित ठोस है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट सेल का प्रकार है। यूनिट सेल का जानते हैं आप 7 प्रकार होता है, लेकिन इसमें से गोलाकार नहीं होता है। पूछेगा घनीय में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। टेट्रागोनल में 4। चलते हैं अपने टेट्रागोनल में ऑर्थोरोम्बिक्स में 4 होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं लेकिन ब्रेविस जालक होते कितने हैं? 14। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम पैकिंग होती है किसका होता है? SCC का। कितना होता है? 52%। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SCP की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ZnS की संरचना होती है तो ZnS का होगा कौन? जिंक सल्फाइड का FCC। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? CSCl यानी इसका हो जाएगा कौन सा? BCC संरचना में रवाकृत होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉइड्स का अर्थ होता है तो वॉइड्स का अर्थ क्या होगा? रिक्त स्थान। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है? तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा? दुगुना होता है यानी कि 8 हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या FCC में कितना होता है? तो FCC में परमाणुओं की संख्या होती है 4 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है परमाणुओं का 1 गुना यानी कि 4 होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठोस में कणुओं की गति होती है तो क्या हो जाएगा? कंपन के कारण जब 2 ठोस एक दूसरे से टकराते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमोर्फस ठोस को कहते हैं, अमोर्फस ठोस को क्या कहेंगे? सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि हिंदी में कहेंगे अशीतलित द्रव। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NaCl में डिफेक्ट का प्रकार होता है तो कौन सा होगा? शॉर्ट की डिफेक्ट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ZnS में डिफेक्ट हो जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? एक धनायन परमाणु अंतरकाशीय स्थान में चल जाता है जिसके कारण उसके वास्तविक स्थान पर छिद्र उत्पन्न होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धात्विक ठोस का उदाहरण तो धात्विक ठोस कौन जाएगा? Cu अर्थात कॉपर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है कौन हो जाएगा? हीरा। इसके अतिरिक्त क्वार्टज और सिलिकॉन भी होता है सहसंयोजक अर्थात नेटवर्क ठोस का उदाहरण। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयनिक ठोस का गलनांक होता है तो आयनिक ठोस का गलनांक क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आणविक ठोस का में गलनांक होता है तो उसका क्या हो जाएगा? बहुत कम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिस्टल ठोस का गुण है तो क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? निश्चित गलनांक। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठोस अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रिस्टलोग्राफी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन ही समाप्त हो गया है। तो बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और आज से आप लोग का डेली क्लास सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पर दिया जाएगा और आपके बेहतरीन रिजल्ट को 2027 में दिखाया जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।